बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 11। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आईज। The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really saying what passes unnoticed before them. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद आप डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं और पहला लफ्ज है प्यूपिल, शागिर्द, स्टूडेंट। अननोटिस्ड, देखे बगैर। अनऑब्जर्व्ड, डॉर्मेंट, ख्वाबीदा, एस्लीप इनके सोई हुई। स्लगिश, सुस्त, इनएक्टिव और यू कैन से लेजी। फैकल्टीज, सलाहियतें, क्वालिटीज और यू कैन से एबिलिटीज। और लास्ट वर्ड है सेटअप, कायम करना, एस्टैब्लिश। डिफिकल्ट वर्ड्स बनने के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, हेलन केलर कह रही है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड, तो मैं एक ऐसा निसाब मुकर्रर करती जिसका मौजू होता कि हाउ टू यूज योर आइज, अपनी आंखें कैसे इस्तेमाल करें। इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आइज। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती तो मैं एक ऐसा निसाब मुकर्रर करती जिसका मौजू होता कि अपनी आंखें कैसे इस्तेमाल करें। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज प्यूपल्स, प्रोफेसर अपने शागिर्दों को आगाह करता कि हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स, वो कैसे अपनी जिंदगियों में खुशी का इजाफा कर सकते हैं। बाय रियली सेइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर देम, कि उस चीज को वाकईतन देखने से जो उनके सामने बिन देखे गुजर जाती है। द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज प्यूपल्स हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स बाय रियली सीइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर देम। प्रोफेसर अपने शागिर्दों को आगाह करता कि वो कैसे अपनी जिंदगियों में खुशी का इजाफा कर सकते हैं, कि उस चीज को वाकईतन देखने से जो उनके सामने बिन देखे गुजर जाती है। यानी कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिना देखे हमारे पास से गुजर जाती हैं, हम गौर नहीं करते, नोटिस नहीं करते। तो कहती है कि हमें वो प्रोफेसर बताता कि हम अपनी आंखों को कैसे इस्तेमाल करते, कैसे उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते। ही वुड ट्राई टू अवेकन, वो बेदार करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो प्रोफेसर जगाने की कोशिश करेगा। क्या चीज़? देयर डॉर्मेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज, उनकी ख्वाबीदा और सुस्त रवि की शिकार सलाहियतों को। He would try to awaken their dormant and sluggish faculties, वो उनकी ख्वाबीदा और सुस्त रवि की शिकार सलाहियतों को बेदार करने की कोशिश करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। If I were the president of a university, I would set up a course called How to Use Your Eyes. Helen Keller says that if she had been the president of a university, she would have introduced a compulsory course of studies for students entitled How to Use Your Eyes. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटअप के लिए इंट्रोड्यूस का वर्ड यूज़ किया गया है। एक सेंटेंस को डिवाइड किया गया दो सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट है द प्रोफेसर वुड ट्राई टू शो हिज प्यूपिल्स हाउ दे कुड ऐड जॉय टू देयर लाइव्स बाय रियली सेइंग व्हाट पासेस अननोटिस्ड बिफोर देम। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है ऑल द प्रोफेसर्स वुड स्ट्राइव टू टीच देयर स्टूडेंट्स हाउ टू मेक देयर लाइव्स एंजॉयबल बाय रियली सेइंग थिंग्स दैट पास बिफोर देम अनऑब्जर्व्ड। तो ट्राई के लिए स्ट्राइव का यूज़ किया गया, प्यूपिल्स के लिए स्टूडेंट्स को यूज़ किया गया और इसी तरह से अननोटिस के लिए अनऑब्जर्व्ड का वर्ड यूज़ किया गया। एंड द लास्ट लाइन इज ही वुड ट्राई टू अवेकन देयर डॉर्मेंट एंड स्लगिश फैकल्टीज।
In this way, they would be able to stimulate their lazy and inactive capabilities. अवेकन के लिए स्टिमुलेट का वर्ड यूज़ किया गया और इसी तरह से डॉर्मेंट के लिए लेजी, स्लगिश के लिए इनएक्टिव और फैकल्टीज़ के लिए कैपेबिलिटीज़ के वर्ड्स यूज़ किए गए। सिंपल इंग्लिश के बाद अब हम इस पैराग्राफ के अंदर आने वाले बॉक्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि फैसिलिटीज़ सहूलियात और अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि मौके के दरमियान फ़र्क बयान करें। तो आंसर है द थिंग विच ब्रिंग्स कम्फर्ट्स फॉर अस आर फैकल्टीज व्हाइल द टाइम एट विच वी गॉट दैम इज़ एन अपॉर्चुनिटी। जो चीज़ें हमें आराम देती हैं वो सहूलियात हैं और जिस वक़्त के दौरान हम उन्हें पाते हैं वो मौके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चैप्टर नंबर 11 की ट्रांसलेशन हमारी कंप्लीट होती है। अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।